सामने रोज़ा रसूल आपको नज़र आ रहा होगा और ये सारी कब्रें हैं। इस पोर्शन में किसी सहाबा इकराम की 4-5 कब्रें हैं, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। जन्नतुल बकी का जो टाइम है वो सुबह फजर के वक़्त गेट खोला जाता है। ये रोज़ा रसूल है और ये इसके अपोजिट साइड पे जन्नतुल बकी का गेट है। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आप ये याद रखें कि जन्नतुल बकी के यानी 360 जो गेट है, 360 जहाँ पे लिखा हुआ उसके अपोजिट साइड पर ये गेट है जन्नतुल बकी का। यहाँ पे ये वाज़े उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं, उर्दू में भी लिखा हुआ है, अरबी में, इंग्लिश में, कि कब्रों के मुतालिक हदायत इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या आपने यहाँ पे जो है वो ख्याल रखना है। और सामने रोज़ा रसूल आपको नज़र आ रहा होगा और ये सारी कब्रें हैं। यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ मैं एक बात सोचता हूँ कि इनकी कब्रों में और हमारी कब्रों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे बस एक ये मिट्टी का ढेर है और एक ये पत्थर है, बस इसी तरह ये सारी कब्रिस्तान इसी तरह ये। इस पोर्शन में सहाबा इकराम की 4-5 कब्रें हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है कि ये कब्रें किन की हैं, किन सहाबा की हैं। यहाँ पे कोई मतलब गाइड करने वाला नहीं है कि ये कब्रें किन की हैं। बहरहाल ये किसी सहाबा इकराम की, जो सहाबा इकराम की कब्रें हैं, इन्होंने उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ किया हुआ है। दीवार लगाई हुई है साइड पे, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं, जिसमें बहुत सारी कब्रें जो हैं वो सहाबा इकराम की भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे ये मुतय्यन नहीं है कि कौन सी कब्र जो है वो सहाबा इकराम की है या कौन सी कब्र किस सहाबी की है या कौन सी कब्र किस शख्स की है, क्योंकि उस वक़्त कोई निशानी या कोई तख्ती वगैरह नहीं लगती थी और उसको बरकरार रखा गया। आज भी किसी भी कब्र पर कोई तख्ती का निशान, कोई ऐसा निशान नहीं है कि जिससे आप पहचान कर सकें कि ये कब्र किसकी है। जैसे कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये आप कब्र देखें, सब कब्रें जो हैं, सब कब्रों पर एक एक पत्थर रखा गया है, सिर्फ ये निशानी रखने के लिए कि ये कब्र है। बाकी इस पे कोई निशानी नहीं रखी गई, कोई नाम नहीं लिखा गया। और ये माशाल्लाह आप ये कब्रें चेक करें, सब जो कब्रें हैं वो कच्ची कब्रें हैं। कोई भी यहाँ पर एक कब्र, ऐसी एक सिंगल कब्र मैंने नहीं देखी जो पकी हुई हो, किसी पे टाइलें लगी हों या कोई सीमेंट की किसी ने बनाई हो। अभी मैं यहाँ पे एक तदफीन हुई है, मेरी आंखों के सामने तदफीन हुई है। बिल्कुल तकरीबन 6 फुट से 5 फुट गहरी ये कब्र खोदते हैं और उसमें बिल्कुल अंदर से भी वो कच्ची कब्र होती है। जैसे हमारे यहाँ कब्र को अंदर से भी वो ब्लॉक लगा के पक्का किया जाता है और अल्लाह माफ़ करे बाहर से भी हम उसको 3-3 मंजिलें हम उस कब्र की चढ़ा देते हैं और उसमें जनाब वो टाइलें लगाते हैं और उसके बाद उसमें वो जो तख्ती होती है वो भी हमारी एक मॉडर्न किस्म की तख्ती होती है। अगर वो हमने थोड़ी सी हम कहते हैं कि अच्छी ना हो तो हमारा वो स्टैंडर्ड गिर जाता है। हम वो भी बहुत ही हाई लेवल की वो मार्बल यूज़ करते हैं तख्ती के लिए भी, और जो टाइल होती है वो भी हम स्पेशल मंगवाते हैं, स्पेशल हम कहीं गुजरांवाला से मंगवाते हैं, कहाँ से हम टाइलें मंगवा के जो है वो अपनी कब्रों पे लगाते हैं। तो यहाँ पर आकर एहसास होता है कि हम कितने नुकसान में। यहाँ पर जितनी कब्रें हैं सब कच्ची कब्रें हैं, ठीक है। और अंदर से इनकी मैंने एक तदफीन देखी तो वो भी अंदर से भी इनकी कच्ची कब्र है। एक 5 से 6 फुट का एक जो है वो गड़ा जो है वो खोदते हैं, उसमें जनाजे को डाल के, मुर्दा को डालकर ईंटें रख, उसके ऊपर फिर साइड पे ईंटें रखते हैं और उसको मिट्टी से भर देते हैं। बस यही इनका तरीक़ाकार है कब्र में दफनाने का, और दुआ करके ये लोग चले जाते हैं। जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड, आपको मैं अगर वहाँ पे पहुँचे तो मैं आपको दिखा भी दूँगा, तो उस जगह पे बड़े बड़े बोर्ड लगा के उन्होंने लिखा हुआ है। जब आप जन्नतुल बकी के अंदर आएँ, जन्नतुल बकी के अंदर उन्होंने कुछ हदायत दी हुई हैं कि यहाँ से आप मिट्टी नहीं उठा सकते, ये हराम है, बिदअत है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि जो है कब्र को पक्का नहीं करवा सकते, यहाँ पे आपने कच्ची कब्रें रखनी है, उनकी मंजिलें आपने तैयार नहीं करनी कब्रों की। तो ये सारी उन्होंने शुरू में हदायत वहाँ पे लिखी हुई हैं।
सऊदी अरब इसी वजह से हम कहते हैं सऊदी अरब सख्ती करता है, शुरते सख्ती करते हैं। तो उनकी सख्ती करने की सबसे बड़ी मेन वजह यही है, अगर वो सख्ती यहाँ पे ना करें तो यहाँ पे लोग कोई चीज़ छोड़े ही ना। इवन कि ये पत्थर जो पत्थर यहाँ पे कब्रों के ऊपर लगे हुए हैं, इन पत्थरों के भी टुकड़े उठा के वो ले जाएं। तो ये इन चीज़ों से बचना चाहिए, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आप आएँ, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। यहाँ पे जो तो कब्रिस्तान में आने का तरीक़ाकार रसूलुल्लाह ने हमें बताया है, या जो सहाबा कराम ने किया है, हमें वही तरीका जो है वो अपनाना चाहिए। जन्नतुल बकी का जो टाइम है वो सुबह फजर के वक़्त, फजर की नमाज के वक़्त के बाद ये गेट खोला जाता है। तो आज की वीडियो मैंने आपको जन्नतुल बकी सारी दिखाई। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे यूट्यूब पर लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।